दोस्त के साथ वेकेशन लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। Want to know the secret of my success? Open up the white now. Hard work, dedication, and Denver, the center of my success. Open up the white. नमस्कार, मैं वैष्णवी, आप देख रहे हैं प्लस न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। डिप्टी सीएम ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को शुभकामनाएं दी। केंद्रीय मंत्री ने जदयू पर तंज कसा। पूर्व मुख्यमंत्री ने एनडीए पर अपना बयान दिया। अब खबरें विस्तार से। नीतीश कुमार के जदयू के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने को लेकर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने खुशियां जताई हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश पार्टी के सर्वमान्य नेता रहे हैं। नीतीश कुमार पहले भी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, ये अच्छी बात है और उन्हें शुभकामनाएं हैं। इंडिया अलायंस महागठबंधन में हम लोग मिलकर काम करेंगे। भाजपा के खिलाफ हम लोग का जो एजेंडा है उस पर काम करेंगे। पहले भी अध्यक्ष रहे ही है वो और पार्टी के सर्वमान्य नेता भी हैं, तो बने हैं तो अच्छी बात है, तो शुभकामनाएं हैं। और मिलजुल करके जो हम लोगों का इंडिया अलायंस है, जो महागठबंधन है, उसको हम लोग अपने मिलकर के हम लोग काम करेंगे और बीजेपी को जो हम लोगों का एजेंडा है हराने का, उस पर काम करेंगे। उनको क्या लगता है नहीं लगता है, जनता का मुद्दा तो उठाना है। जनता और काम से कोई मतलब नहीं है। इस तरह की चीज़ों में कूद करके अपना काल्पनिक बयान देते रहते हैं, तो उसको जस्टिफाई क्यों करें? अगर कोई चीज़ कॉन्क्रीट नहीं है, कुछ सच्चाई नहीं है, तो हम अपना फालतू समय उस बातों पर बयान दे करके, सफाई दे करके क्यों हम व्यर्थ करें? तो कोई मतलब ही नहीं। असल में चिंता उन लोगों की है कि डरे हुए हैं। अगर इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं तो उनका आप समझ लीजिए कि जो बॉडी लैंग्वेज है वो एकदम शिथिल पड़ गया है, क्योंकि जो जिस हिसाब से सरकार महागठबंधन में काम हो और जिस हिसाब से सोशल समीकरण, या आप देख लीजिए 2 दल हैं, 2 बड़ी पार्टियां हैं बिहार की एकजुट हुई हैं, तो उससे डरे हुए लोग हैं। तो महागठबंधन का वोट बैंक भी अगर आप देखें कभी भी, तो 15 में क्या रिजल्ट था? 170 पार था कि नहीं? तो आप समझ लीजिए ये तो पहली बार है महागठबंधन जब जदयू शामिल हुई है और हम लोग लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, तो हाथ पैर फुला हुआ है भाजपा। जदयू के टूट को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अपना बयान दिया। गिरिराज सिंह ने कहा कि जदयू पर नए साल में ग्रहण लगा हुआ है। नीतीश कुमार के एनडीए में वापसी को लेकर उन्होंने कहा कि उनके लिए दरवाजा बंद है। वहीं राजद नेता फतेह बहादुर के विवादित बयान पर कहा कि ये सभी लोग सिर्फ हिंदू धर्म पर बोलते हैं, चाहे राजद के लोग हो या स्टालिन हो या उत्तर प्रदेश के नेता हो। देखिए, जदयू पर नए साल में पूरे तरह से ग्रहण लगा हुआ है। राजद के एक नेता फिर भी नीतीश जी अध्यक्ष बन गए हैं, तो उम्मीदें चल रही है कि फिर से एनडीए में आ जाएंगे आप लोग के साथ। ना हम लोगों का दरवाजा बंद है। सर, राजद के नेता हिंदू देवी देवताओं को लेकर बड़ा विवादित बयान दिया है। फतेह बहादुर सिंह फिर से हिंदू देवी देवताओं को लेकर बड़ा विवादित बयान दिया। कौन है ये? कौन है फतेह बहादुर सिंह?
आरजेडी के विधायक को ब्रह्मा जी के ऊपर कटाक्ष करते हुए और सरस्वती के ऊपर कटाक्ष करते हुए कहा ब्रह्मा ने अपनी पुत्री के साथ शादी किया है तो उनकी पूजा नहीं होता। ये जितने लोग हिंदू धर्म पर कटाक्ष करते हैं, चाहे आरजेडी के मंत्री हों, चाहे विधायक हों, चाहे उत्तर प्रदेश के हों, चाहे स्टालिन हों, किसी में हिम्मत नहीं है। सब कायर हैं। हिम्मत है तो कभी कुरान पर कुछ बोल के देखें, कुछ मोहम्मद साहब पर बोल के देखें, तब इनको पता चलेगा कि किसी के धर्म, किसी के आस्था पर चोट पहुंचाने का क्या नतीजा होता है। ललन सिंह नजदीक हो रहे हैं आरजेडी के, इस तरह की बात आ रही थी सामने दादा कि इसकी सजा उनको मिली है लालू जी से करीब आने की। अरे यार, सब बात तो सामने आ गया है, तो हमारे मुंह से कहे के लिए कहवा रहे हो। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि नीतीश के कई मंत्री चाहते हैं कि एनडीए का वो पार्ट रहे। दरअसल आपको बता दें कि ललन सिंह के इस्तीफे के बाद पार्टी के अंदर विवाद को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने एक बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि जेडीयू में 2 गुट में बंट गया है। एक गुट ललन सिंह का तो दूसरा गुट विजय चौधरी का है। वहीं आगे उन्होंने कहा कि विजय कुमार चौधरी के साथ अशोक चौधरी, संजय झा, श्रवण कुमार जैसे नेता है। वहीं ललन सिंह के साथ विजेंद्र यादव हैं, जो चाहते हैं कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बने। नीतीश कुमार जी हैं, वो जो पहला प्रस्ताव आया कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाया जाए, उसके पक्ष में नीतीश कुमार जी नहीं दिखे और इसीलिए ललन बाबू को अपदस्थ करने की बात आई और 29 तारीख को आपने देख लिया। इस्तीफा लगभग 1 सप्ताह पहले दे दिया गया था, मिल गया था नीतीश जी को, लेकिन पार्टी में कुछ और गतिरोध नहीं हो, इसके लिए वो लिफाफा बंद रहा, किसी से कहा नहीं गया। और चूँकि डेट पहले तय भी हो गया था, तो वैसी परिस्थिति में उसी दिन बात आई और प्रस्तावक खुद ललन बाबू बने और नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। तो ये पटकथा पहले की थी। आज जो परिस्थिति है, मैं यही समझता हूँ कि अब ललन बाबू 12 या 11 विधायकों की एक जमात लेकर के गए थे। अब ये लोग क्या करते हैं समझ में नहीं आता है अभी तक, या हम कह नहीं सकते हैं, लेकिन इतना ज़रूर कर सकते हैं कि अभी राजद का अपर हैंड है, इसलिए कि विधानसभा का अध्यक्ष उनके हैं। अगर 12 विधायक गुट बना करके कुछ ऐसा करेंगे तो संभव है कि नीतीश कुमार जी की सरकार डगमगा जाए। लेकिन फिर यहाँ पर जो 2-3 आदमी चाहते थे कि तेजस्वी प्रसाद मुख्यमंत्री नहीं हो, वो अंदरूनी कहीं न कहीं से बात उनकी हो चली है कि समय आने पर नीतीश कुमार जी को मदद किया जाएगा। यानी मेरे समझ से नीतीश कुमार जी फिर पलटी मार सकते हैं। जी 2 लोगों का नाम आपको बता। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार के बनने के बाद राजनीतिक सियासत गर्म है। इसको लेकर राजद के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कहा कि किसी दूसरे दल के आंतरिक गतिविधि में इतनी दिलचस्पी मीडिया को हो रही है तो देश में लोकतंत्र बचा रहेगा। नीतीश ने खुद कमान संभाला है, तेजस्वी ने भी दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। सीधी सी बात है कि बिहार को लेकर बीजेपी में बेचैनी है। मीडिया की अगर हो रही है तो मुझे लगता है कि देश में लोकतंत्र बचा रहेगा, क्योंकि नड्डा जी के बाद जब बनेगा, मैं इतना माइक चाहता हूं मेरे सामने उस वक्त भी कि नड्डा जी के बाद जो बनेगा, मैं समझता हूं कि एक दल के रूप में जनता दल यू के अंदर नीतीश जी ने खुद कमान संभाली। चर्चा ये है कि ललन सिंह जी चाहते थे कि कंटिन्यू न करें, फोकस करें ऑन इश्यूज पे। कल हमारे नेता तेजस्वी जी ने भी दूध का दूध पानी का पानी करके रह दिया। और सीधी सी बात है, बिहार को लेकर के खास तौर पर मैं कहूँगा बेचैनी है बीजेपी में। बाकी अभी हमारे पीछे गिरिराज जी आ रहे हैं, उनसे पूछिएगा, राष्ट्रीय स्तर के नेता है, राष्ट्रीय मुद्दे हैं उनके पास, झटका क्या है, हलाल क्या है, पाकिस्तान कैसे भेजा जाए, बहुत प्रसन्न करेंगे आप लोगों को। आ रहे हैं पीछे। आरजेडी के नेता एक विवादित बयान दिए। कौन? फतेह बहादुर सिंह। क्या बोले हैं?
देवी देवताओं को लेकर? देवी देव देखिए, आप किसी भी बयान का कौन सा एंगल कोलन के बाद पकड़ते हैं। मेरा सीधे कहना है कि एक अभिव्यक्ति की आज़ादी, लेकिन अभिव्यक्ति की आज़ादी का भी दायरा होता है। लेकिन मैं चिंतित हूँ अपने देश के लिए कि अगर कबीर आ जाए तो आप लोग तो यही माइक कबीर के सामने रख दीजिएगा कि तू क्या बोल रहा है। सर सीट को लेकर कब तक, ये जो बिहार में जो सीट को लेकर कब तक कुछ क्या जैसे ही होगा ना कागज लेके आएंगे सामने। लालू यादव के विधायक फतेह बहादुर सिंह ने एक बार फिर से विवादित टिप्पणी की है। इस बार उन्होंने मां सरस्वती पर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि सरस्वती को ग्रंथों में ब्रह्मा की पुत्री बताया गया है और फिर भी ब्रह्मा ने उनसे शादी की। पूजा चरित्रवान की होनी चाहिए, चरित्रहीनों की नहीं। विधायक फतेह बहादुर सिंह ने इस दौरान बीजेपी पर भी निशाना साधा। जिस तरह प्रार्थना होता है विद्यालय स्टार्ट में, इनका वंदना होना मतलब कि चाहिए। स्कूल में पढ़ाई शुरू होने से पहले हर रोज, और 3 जनवरी को इनका जयंती है, हर विद्यालय में 3 जनवरी को इनका जयंती मना करके हर विद्यालय में याद करना चाहिए, क्योंकि शिक्षा की देवी यही है, न कि सरस्वती है। नहीं तो आस्था तो बड़े लोगों की है, बहुत बड़ी एक आबादी है जो सरस्वती को। अरे मैं आस्था पर कहा, मैं तो व्यवस्था पर चोट कर रहा हूँ भाई। जो आप ही के ग्रंथ में लिखा हुआ है कि सरस्वती, जो सरस्वती है ब्रह्मा की बेटी है, और ब्रह्मा जी का अपनी ही पुत्री पर नियत खराब हुआ और उन्होंने मतलब कि उनके साथ शादी कर लिया। तो आप खुद समझिए कि पूजा मतलब कि किसका होता है, चरित्रवान का या चरित्रहीन का। और ये भी चरित्रवान चरित्रहीन वाला बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये संत कबीर दास ने मतलब कहा है, मैं उनका कहा हुआ बात कह रहा हूँ। उनका ग्रंथ आप मतलब पढ़ लीजिए। तो राजनीति में भी तो चरित्रहीन कई नेता ऐसे दिखते हैं जिनके बारे में धारणा है या समाज मानता है, वैसे लोग बड़े बड़े पदों पर चले जाते हैं। सजा मिलता है ना। जो नेता बलात्कार करता है, जो नेता चोरी करता है, अपहरण करता है, उसको सजा मिलता है ना। लेकिन जो आपकी बीजेपी का सरकार चल रहा है, वो मतलब स्पष्ट महिला खिलाड़ियों के साथ बृजभूषण सिंह ने क्या क्या किया और सरकार उसको अपने साथे रखा हुआ है। खबर भागलपुर की है, जहां गोपालपुर विधानसभा के विधायक गोपाल मंडल ने आक्रोशित परिजनों को थप्पड़ मार दिया। दरअसल औद्योगिक थाना क्षेत्र के 0 माइल चौक पर सड़क हादसे में एक बुजुर्ग की मौत हो गई थी। बुजुर्ग के मौत के बाद परिजन मुआवजे की मांग कर रहे थे। इसी दौरान विधायक गोपाल मंडल भी वहां पहुंचे। जब मृतक के परिजनों के द्वारा विधायक गोपाल मंडल को मुआवजे को लेकर कहा गया तो उन्होंने मृतक के परिजनों को थप्पड़ मार दिया। विधायक गोपाल मंडल ने बताया कि वह मेरे समर्थक है, वह मुझे खींच रहे थे जिसके कारण उसे थप्पड़ मारा है। मुआवजे की मांग को लेकर डीएम व परिवहन विभाग को लिखेंगे और मृतक के परिजनों को मुआवजा दिलवाएंगे। नहीं, हम अपने आदमी को मारे। हमारे साथ जो आदमी था हमको समझाने नहीं दे रहा था, हमको खींचता था। अपने आदमी को थप्पड़ मारे और कौन उसके आदमी को थप्पड़ मारे हैं? बेवकूफ हैं। हमारा चुनाव होने जा रहा है, हम एमपी का चुनाव लड़ेंगे, पार्लियामेंट का चुनाव लड़ेंगे, हम पब्लिक को थप्पड़ मारेंगे? हमारे साथ जो हमारा आदमी था वो खींच रहा था, समझाने नहीं देता, उसको मैंने थप्पड़ मारा। अब क्या कुछ होगा आपके तरफ से भी कुछ? अरे देखिए, हम तो यही बोले 5 लाख हम दिलवा देंगे। बोले डीएम साहब आएंगे तब। हम एमएलए आ गए ना, डीएम साहब का हम बड़का है, सरकार के लोग हैं, बिहार विधानसभा सचितक है, हम आपको 5 लाख तो दिलवा देंगे तुरंत। पहले तो पोस्टमार्टम हो और प्रक्रिया FIR हो। दूसरी बात परिवहन विभाग से दिलवाएंगे, ये करीब 15-20 लाख दिलवाएंगे। इसलिए दिलवाएंगे, वो केला सुनिए, केला बेच के 15 से 20-30 हजार रुपया पर मंथ कमाता था और 6 बेटी उसको है। कहाँ से होगा, कैसे जुगाड़ा होगा? अगर 15 लाख 20 लाख हम दिलवा देते हैं 6 बेटी के नाम से, तो शादी विवाह होगा। देश के सुप्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य पटना निवासी डॉक्टर सुनील दुबे को महाराष्ट्र के राज्यपाल अनिल बैस ने सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया है। राज्यपाल द्वारा गवर्नर हाउस में आयोजित कार्यक्रम में उन्हें यह सम्मान बुला कर दिया गया। डॉक्टर सुनील दुबे को यह सम्मान उनके द्वारा आयुर्वेद के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए दिया गया है। इसके पहले भी उन्हें दर्जनों पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। मधुबनी जिले पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार के द्वारा
सभी थाना को जारी आदेश के बाद शराब कारोबारियों पर नकेल कसने को लेकर कार्रवाई की जा रही है। रहीका थाना पुलिस के द्वारा मलंगिया गांव से नेपाल निर्मित 690 बोतल विदेशी शराब को शराब लदे बोलेरो को पकड़ा गया। इस बाबत इंस्पेक्टर सह थाना अध्यक्ष राजकिशोर कुमार ने बताया कि पुलिस गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए 690 बोतल के साथ बोलेरो गाड़ी को भी दबोचने में सफल रही है। वहीं शराब तस्कर पुलिस वाहन को देखकर भागने में सफल रहे। फरार शराब तस्कर को गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी की जा रही है। आज की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहे प्लस न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। परफेक्ट। जो लोन मिले फटफट घर बैठे बिना झंझट, हिडन चार्जेस के स्ट्रेस को बोलो चल हट। ओ बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन। भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। अगर घर लगे है छोटा एडजस्ट नहीं होता, लो मुथूट फाइनेंस होम लोन। भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। धन्नो ने दिया धोखा, अब मार रहे हो धक्का। लो मुथूट फाइनेंस व्हीकल लोन। भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। अटके हो बिकॉज पैसा तो रोना धोना कैसा। लो मुथूट फाइनेंस पर्सनल लोन, लोन लोन। भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। हेल्पलाइन काफी तगड़ा, ढेरों डॉक्यूमेंट्स कानून लफड़ा, सदियों का तजुर्बा और मुथूट का है भरोसा। अरे मुथूट फाइनेंस लोन्स लो, भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। अभी कॉल करें 1-800-313-1212। अरे हाँ, भरोसा